जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। मेरे साथ हज़ारीबाग के मुन्ना सिंह जी हैं जो पिछले बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे विधानसभा में और अभी एक बहुत अहम मुद्दा को लेकर यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम लोग हैं हज़ारीबाग के एनएच पे और यही रोड जो है रांची की तरफ जाता है, लेकिन हज़ारीबाग के भारत माता चौक के थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो यहाँ दोनों साइड जो है ऐसा गड्ढा खोदा हुआ है और गड्ढा कई दिनों से कई महीनों से खुदा हुआ है। तो लोग को ऐसा लग रहा है कहीं बरही से लेके चौपारण वाला मामला हज़ारीबाग में तो नहीं होने वाला है, क्योंकि 8-10 साल से वहाँ पे काम ही चल रहा है और लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जोहार हज़ारीबाग। नमस्कार। ये काफ़ी अहम मुद्दा आपने उठाया है, आखिर क्यों आपको लगा कि ये मुद्दा उठना चाहिए? देखिए एक्चुअली क्या है कि हम रांची जाते हैं अक्सर हाँ। और देख रहे हैं काफ़ी समय से ये रोड कम से कम 1.5 महीना पहले बन जाना चाहिए था। हाँ। इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो हमको लगा कि नॉर्मल प्रक्रिया है, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, तो लेकिन जब लगा कि नहीं ये काम गड्ढा करके छोड़ा गया है, हाँ। लोग परेशान हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, तो हमको लगा कहीं ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ विभागीय लापरवाही है या अन्य कोई बात है, ये बात जानना चाहिए। आखिर में एनएच के पदाधिकारियों द्वारा क्यों इतने बड़ी लापरवाही की गई है कि रोड का चौड़ीकरण करने के नाम पे गड्ढा करके, देखिए दुकानदार परेशान है, लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, सही से बैरिकेटिंग नहीं है, ना कोई तरह का व्यवस्था किया गया है। अगर इन लोगों को करना चाहिए था एक पैच में, छोटे पैच में करना चाहिए था, सॉलिड बैरिकेटिंग करके उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन काम क्यों रुका है? काम तो लगातार गड्ढा हो रहा है, हम लोग भी देखते आ रहे हैं, हम लोग लगा कि अब काम फिनिश होगा। नहीं, ये तो हम लोग को भी जानने का विषय है, काम क्यों रुका है। अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं, अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक। कि अभी तो एनएच के पदाधिकारी को हम ज्ञापन दे रहे हैं, हम एनएच के चेयरमैन को भी ज्ञापन दे रहे हैं, अब हमारे जो एनएच के मंत्री हैं उनको भी हम ज्ञापन देंगे कि आखिर में अब आने वाला समय बारिश का समय है, ये हाल रहेगा तो हजारों लोगों का, सैकड़ों लोगों का मौत हो जाएगा एक्सीडेंट में। इसका जवाबदेह कौन होगा? कल ही तेज बारिश हुई थी तो पिछला एनएच जो है जबरा के पास वहाँ पे बहुत पानी जम गया था और लोग बाइक डूब के नहीं। तो इस अच्छा ये रोड का जो बनावट हुआ है इसका जांच होना चाहिए कि आखिर में एनएच का एक पैरामीटर है, आपने पैरामीटर का फॉलो क्यों नहीं किया कि सही से ड्रेनेज का व्यवस्था हो, उसका पानी निकलने का व्यवस्था हो, लोगों को परेशानी नहीं हो। एक नॉर्मल छोटा सा 2 घंटे का बारिश में अगर ये हाल है तो आने वाले बरसात में क्या हाल होगा? ये तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है ना। आपको बता दें कि आपको भी ज्ञात होगा कि जो बरगोदर से आप बरही आते हैं और बरही से चौपारण जाते हैं, उस दौरान जो है 8-10 सालों से काफ़ी काम लगा हुआ है कंस्ट्रक्शन का, या ओवरब्रिज हो या फ्लाईओवर हो जो नहीं बना है, जिसके वजह से 10 मिनट की दूरी जो है वो आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा लगता है और अभी तक सैकड़ों लोग असमय काल में के ये में समा गए। उनका परिवार के देखने वाला कौन है? ये सरासर एनएच का कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही। वैसी स्थिति इस एरिया में तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है, तो इसके लिए हम जाके, इसीलिए हमको लगा ये बात को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। हमने आप लोगों को भी सूचित किया, अभी हम एनएच के ऑफिस जा रहे हैं, एनएच के पदाधिकारी से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे भी क्या कारण है, क्यों काम में डिले हो रहा है, क्या समस्या आप हमको बताएं, आखिर में लोगों का जान माल से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। लाइट का व्यवस्था प्रॉपर नहीं किया गया है, बहुत सारा। इस बिंदु को थोड़ा आप लोग भी सहयोग कीजिए। देखिए क्या है, एनएच के नॉर्म्स में है कि जितना पेड़ की कटाई होती है उतना पेड़ इन लोग को लगाना है। आप देखिए ये पेड़ बोलेंगे या फूल का पौधा बोलेंगे, जो कटीला पौधा लगा हुआ है, इसमें इन लोग को चाहिए कि कम से कम शहरी एरिया में जहाँ देखभाल हो सके वहाँ बॉन्साइज नीम का पेड़, बॉन्साइज करंज का पेड़, बॉन्साइज पीपल का पेड़, बॉन्साइज बर का पेड़ लगाए कि जहाँ ऑक्सीजन वहाँ हो और जो रोड का कटाई में थोड़ा उसका प्रभाव कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बाकी आपको हम बता दें कि ये जो रोड है, आपको दिखाते हैं एनएच का जो रोड है, क्यों लोग परेशान यहाँ पे हो रहे हैं और क्यों यहाँ के जो नेताजी हैं उनको सड़क पे आके ये मुद्दा को उठाना पड़ा। वो एनएचआई से मिलेंगे, हम लोग भी एनएचआई से बात करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है। आप देख सकते हैं पीछे हज़ारीबाग का भारत माता चौक है, जहाँ से एनएच स्टार्ट होता है, यहाँ से आप समझ लें टोल प्लाजा आगे है, लेकिन यहाँ आप दोनों साइड रोड बना हुआ है, 4 लेन रोड है, लेकिन अब रोड की चौड़ीकरण हो रही है। अब यहाँ पे क्या लगाना है, या तो पेवर ब्लॉक लगाना है या रोड ही चौड़ा करना है, इसके लिए गड्ढा खोदा गया है। आप देख सकते हैं इसके पीछे दुकान है, जितने भी दुकान है इसके पीछे, या घर जो भी है या होटल भी जो है इस गड्ढा के पीछे है। अब देखिए अभी हल्की बारिश हुई तो इस गड्ढे में पानी भर गया, अब बरसात आने वाला है और ये रोड देख सकते हैं कि इसको किस तरह से बैरिकेडिंग भी किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये बांस ऐसा लगाया गया हल्का और यहाँ पे तुरंत गड्ढा है, और रात में यहाँ पे आसपास पोल भी नहीं है कि लाइट रहता है, और इसी को लेके और ऐसा स्ट्रेच यहाँ से लेके ये काफ़ी लंबा है। आप आगे देख सकते हैं कई गाड़ियाँ भी जो हैं
वो उस गड्ढे पे मजबूर है वो लोग निकालने पे, और जो लोग भी यहाँ आसपास एरिया में काम करते हैं या फिर जिनका व्यवसाय चलता है उस गड्ढे से पार होके आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो किसी तरह से वो देखिए आप किसी तरह से रास्ता बना के स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके वो निकल रहे हैं। तो ये बहुत अहम मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि हम लोग लगातार देखते हैं बरही से चौपारण जाते हैं तो 20 किलोमीटर का सिर्फ स्ट्रेच है, लेकिन एनएच में आधा घंटा से 45 मिनट लग जाता है बरही से चौपारण जाने में। और वही रीज़न यही है कि आप वन साइड भी चलते हैं और रोड का जो बनावट है उसमें काफ़ी टाइम लग गया, 8-10 साल से पड़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन। तो कहीं हज़ारीबाग वासियों को भी डर है इस बात का कि जो कंस्ट्रक्शन है अगर चरी से हज़ारीबाग में हर जगह पे ऐसा ही मिला, बना हुआ रोड अगर छूटा हुआ मिला और कंस्ट्रक्शन में इतनी देरी होगी तो कहीं चरी से भी हज़ारीबाग आने में बहुत टाइम ना लग जाए, और जिसकी वजह से कई लोगों को परेशानी भी हो रही है। तो ये पूरा स्ट्रेच आपको हम लोग आगे जाके भी दिखाएंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या परेशानी हो रही है और क्या दिक्कत हो रही है, और आखिर जो काम यहाँ पे रुका है ये किस कारण से काम रुका है ये भी जानने की कोशिश करेंगे NHAI के अधिकारियों से। तो मेरे साथ यहाँ जो लोग हैं NH के बगल में रहते हैं उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो काम लगा हुआ है यहाँ पे आपके पीछे कब से ये लगा हुआ है? ये तकरीबन जनवरी से लगा हुआ है सर काम। ये डेमो टाण से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक होते लेकिन वही है कि कंप्लीट कहीं नहीं हो पा रहा। वहाँ से लगे हुए एक होता ना कि वहाँ से काम स्टार्ट हुआ है तो यहाँ तक आते आते कंप्लीट होता, लेकिन कंप्लीट कर ही नहीं रहा। हर जगह एग्जीबिशन करके छोड़ दे रहा। पानी देखिए पूरा भरा हुआ, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। हम लोग का यही दुकान है, हम लोग का ये देख सकते हैं आप, इनका दुकान है यहाँ पे। और पहले कैसा था मतलब यहाँ पे? पहले माहौल अच्छा था, काम वाम सही चल रहा था सब। यहाँ पे गड्ढा नहीं था? नहीं, पूरा फीलिंग था, गाड़ी वाड़ी लगा के काम कर सकते थे। अभी देखिए सारा हाल खराब है, कोई गाड़ी लग ही नहीं रहा। 4 महीना हो गया? जी 4 महीना हो गया, जनवरी से काम बोला स्टार्ट। आप लोग पूछे तो क्या बोला? वो बोला कि बस 1 महीना का काम है, 1 महीने में काम कंप्लीट करके चले जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। पेवर ब्लॉक लगना था कि रोड पूरा चौड़ा होना है? जी ये बोला कि सर्विस रोड बन रहा है। सर्विस रोड जी, इसमें नाली का भी है कि नाली करके उसके बाद सर्विस रोड का होगा, प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं, काफी टाइम बहुत टाइम लग रहा है। तो अभी क्या आप लोग कहीं गए अब कंप्लेन करने के लिए, पूछने के लिए किसी जगह मिलने? नहीं सर, हम लोग तो दुकानी में हम लोग कहीं गए नहीं, लेकिन NH वाले कभी कदाल आते हैं तो उन लोगों को जल्द करें ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। बोलते हैं कि सर आप लोग कोल के छोड़ दिए हैं, कब काम करेंगे, तो वो दिलासा देते कल होगा, परसों से लग जाएगा काम, पर अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। फिलहाल हम लोग को तो गाड़ी आने वाला जो है रोड पे, हम लोग तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। समझ लीजिए दुकान खोल रहे हैं ऐसे ही नाम का। कभी ऐसा हुआ कि इसके वजह से एक्सीडेंट हुआ? ऐसा कभी परसों हुआ है सर। परसों एगो आर्मी का आदमी था, बंगाल का आदमी थे, जा रहे थे इधर से स्पीड में फैमिली लेकर के, परसों एक्सीडेंट हुआ। वो बोला, हम लोग उसको बोले कि सर आप उधर कैसे चल गए डाइवर्सन में? बोला इधर तो इतना बड़ा गड्ढा था तो हम लास्ट में वहीं कर दिए गाड़ी। वो लेडीज थे, बच्चे थे, हम लोगों ने जाकर उसको निकाला, गाड़ी भी उसको पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। फिर हम लोग ढकेल उकेल के निकाले, उसका गाड़ी उड़ी रात में बना दिया, आर्मी से थे बेचारे। उनको बाद फिर उनको बना उना के अच्छा से फिर उनको भेजे, पूरा डर गए, वो होपलेस हो गए कि क्या हो गया। देखिए दोनों तरह का बात हो रहा है। एक तरफ तो लगातार गाड़ियां जो आ रही हैं तो बाइक वाले जो हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो कहाँ साइड लेंगे इस रोड में, और ये बिजी रोड है, लोग चरी हज़ारीबाग रांची भी बाइक से ही जाते हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हो रहा है, कई लोग रात के अंधेरे में कटाव ऐसा है रोड का यहाँ पे कि कभी भी गिर सकते हैं और एक्सीडेंट हो सकता है, और लोग यहाँ आँख से देख रहे हैं, जिसकी वजह से अब लोग परेशान हैं। और यहाँ के स्थानीय नेता जो हैं मुन्ना सिंह जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। अब देखना ये है कि NHAI जो है वो कितना एक्शन लेती है और क्या इस मामले में संज्ञान लेती है।